हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट व्लॉग में हमने हैरी पॉटर वर्ल्ड का मैजिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था, लेकिन यूनिवर्सल स्टूडियोज जापान की एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुई है। हैरी पॉटर वर्ल्ड से निकलते ही हम पहुंचते हैं जॉज अट्रैक्शन के पास। पूरा एरिया बिल्कुल मूवी की तरह बना हुआ था। राइड्स के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे हम सच में समुद्र के बीच में फंस गए हैं और जाइंट शार्क कभी भी हमारे पास आ सकती है। तो हम वो शूट नहीं कर पाए और हम ऐसी जुरासिक वर्ल्ड भी राइड कर ली थी, लेकिन वो वाटर राइड्स होती हैं तो उनको हम शूट नहीं कर पाए थे। तो लेकिन अब टाइम आ गया है उस अट्रैक्शन का जिसका मुझे सबसे ज़्यादा वेट था, सुपर निंटेंडो वर्ल्ड। तो इसके लिए भी हमने अलग से पास बाय करा था, क्योंकि इसकी एंट्री के लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि लिमिटेड एंट्रीज होती हैं और इसका टाइमिंग भी फिक्स्ड होता है। सो इसके लिए भी हमने पास बाय किया था, जैसे हमने हैरी पॉटर के लिए किया था। टाइमिंग के बाद अपनी टिकट दिखाने के बाद हम यहाँ पहुँच गए और लिटरली यहाँ पहुँचते ही मुझे ऐसा लगा बस अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। जैसे ही हम एंट्रेंस के पास पहुंचे और वो फेमस ग्रीन रैप पाइप के अंदर एंटर किया, बिलीव मी मेरी एक्साइटमेंट वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं हो सकती थी। एक सेकंड के लिए लगा जैसे टीवी स्क्रीन के अंदर चले गए हों। जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले जो फीलिंग आती है ना, वो होती है पूरे सरप्राइज, क्योंकि एकदम से आपके सामने कलरफुल एनिमेटेड और फुल्ली इमर्सिव वर्ल्ड खुल जाता है। हर साइड पे ब्लॉक्स, पाइप्स, कॉइन, मशरूम, पिराना प्लांट्स और मारियो यूनिवर्स के आइकॉनिक एलिमेंट्स इतने डिटेल में लगे हुए थे कि हर पार्ट पर बस एक ही रिएक्शन था, वाओ वाओ वाओ। हर तरफ कलरफुल ब्लॉक्स, मूविंग कॉइन्स, मारियो के एनिमीज, प्रिंसेस पीच का कासल, बॉजर का कासल और बैकग्राउंड में वही आइकॉनिक सुपर मारियो म्यूजिक। सब कुछ इतना वाइब्रेंट और डिटेल था, लग ही नहीं रहा था कि एक थीम पार्क है। ऐसा फील हो रहा था जैसे हम रियल लाइफ मारियो गेम में अंदर आ गए हों। सबसे स्पेशल बात यह है कि यहाँ सिर्फ देखने के लिए चीज़ें नहीं थी, बल्कि हर जगह इंटरेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ था। वॉल्स, ब्लॉक्स, स्क्रीन, साउंड इफ़ेक्ट्स और हिडन सरप्राइजेस सब मिलकर इस एरिया को एक लाइविंग गेम वर्ल्ड बना दिया था। हर कॉर्नर फोटो के लिए परफेक्ट था। कहीं जाइंट ग्रीन पाइप्स थे, कहीं क्वेश्चन ब्लॉक्स, कहीं स्पिनिंग कॉइन्स और कहीं ऐसे कैरेक्टर जो बिल्कुल गेम से बाहर निकल कर आए हों जैसे लग रहा था। सच में ये एरिया सिर्फ किड्स के लिए नहीं था, ये सब लोगों के लिए था जिन्होंने कभी मारियो गेम खेला है और जिन्होंने बचपन में निंटेंडो दुनिया को एंजॉय किया है। सुपर निंटेंडो वर्ल्ड का एक और मेजर हाईलाइट था मारियो कार्ट कूपा चैलेंज। ये राइड देखने में ही इतनी ग्रैंड लग रही थी कि अंदर जाने से पहले एक्साइटमेंट डबल हो गई थी। ब्रोजर कासल के अंदर एंटर करते ही एटमॉस्फेयर बिल्कुल इंटेंस हो जाता है। डार्क कॉरिडोर्स, जाइंट स्टैचू, रेसिंग वाइब और गेम जैसी डिटेलिंग, सब कुछ इतना सिनेमैटिक था कि लग रहा था कि जैसे कि हम रियल मारियो कार्ट की रेस में पार्ट लेने वाले हैं। राइड के अंदर आपको ऐसा फील होता है जैसे आप खुद कार ड्राइव कर रहे हो और रेस का हिस्सा हो। स्क्रीन्स, मोशन इफ़ेक्ट्स और विजुअल्स एलिमेंट्स मिलकर एक्सपीरियंस को और भी थ्रिल बना देते हैं। सो हम लोगों को बैच मिल चुका था और हम लोग अंदर जा रहे थे, एंड प्लस साथ में हमें ये मारियो कैप भी मिली थी और इसके साथ हमें इसके गॉगल्स भी मिलेंगे जिससे हम अच्छे से राइड कर सके। सो हम लोग बैठ गए थे अपनी राइट सीट पर। वहाँ पे फ़ोन चलाना, यूज़ करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो हम वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए, बट स्टार्टिंग की थोड़ी सी मैंने रिकॉर्ड करी है और लिटरली हर टर्न पर कंपटीशन का फील हो रहा था। हर सेंस पर गेम वाली एनर्जी और हर मोमेंट पर मारियो यूनिवर्स का एक्साइटमेंट। ऑनेस्टली ये राइड सुपर निंटेंडो वर्ल्ड का मस्ट ट्राई अट्रैक्शन है। अगर आप मारियो फ़ैन हो तो इसे राइड को मिस करना बिल्कुल भी मत करना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। चैलेंज के बाद हम गए निंटेंडो स्टोर। बिलीव मी ये गेमर्स के लिए हेवन है। हर तरफ मारियो, लुगी, योशी, प्रिंसेस पीच, टोड और डोंकी थीम्ड मर्चेंडाइज। सॉफ्ट पिलोस, क्यूट पुश टॉयज, कैप्स, हुडीज, मग्स, वाटर बॉटल्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, की चेन्स, मैग्नेट, स्टेशनरी, लिटरली हर चीज़ इतनी अडोरेबल थी कि डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि क्या ख़रीदें। सबसे अच्छी बात यह है कि हर प्रोडक्ट की डिटेलिंग बिल्कुल प्रीमियम थी। यहाँ आपको सिर्फ नॉर्मल सोवेनिर्स नहीं मिलते, बल्कि ऐसे आइटम मिलते हैं जो जेन्युइनली कलेक्टेबल लगते हैं। हर चीज़ पे निंटेंडो का चार्म क्लियरली दिख रहा था। अगर आप निंटेंडो फ़ैन हो तो यहाँ बिना शॉपिंग किए बिना बाहर मत जाना, और वो जाना भी इम्पॉसिबल ही हो जाएगा क्योंकि स्टोर ही इतना अट्रैक्टिव था। हमें स्टोर पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया क्योंकि हर शेल्फ पे कुछ नया क्यूट मिल रहा था, और ऑनेस्टली यहाँ शॉपिंग भी एक एक्सपीरियंस लग रहा था, सिर्फ परचेज़ नहीं था। और लिटरली हमने यहाँ से कुछ चॉकलेट्स ज़रूर ली थी। सो अब हम आ गए हैं मोस्ट अवेटेड एडवेंचर राइड के लिए, जो कि थी योशीज़ एडवेंचर राइड। ये राइड थ्रिल से ज़्यादा एक ब्यूटीफुल
फैमिली एडवेंचर एक्सपीरियंस है। सो हम लोग अंदर एंट्री कर रहे थे और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है, लेकिन हमारे पास प्रायोरिटी पास था तो हम लोगों को बहुत ही जल्दी एंट्री मिल गई। हम कलरफुल योशी के ऊपर बैठकर पूरे निंटेंडो वर्ल्ड का एरियल व्यू एंजॉय कर रहे थे। ऊपर से प्रिंसेस पीच का कासल, मूविंग कैरेक्टर्स, ग्रीनरी और पूरा कलरफुल वर्ल्ड और भी खूबसूरत लग रहा था। राइड के दौरान हमें हिडन कलर्ड एग्स भी ढूंढने थे और जो एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा फ़न बना देते हैं। ये राइड स्लो और पीसफुल है, इसलिए अगर आप सिर्फ व्यू एंजॉय करना चाहते हो तो ये परफेक्ट अट्रैक्शन है। सबसे अच्छी बात है कि इस राइड पे आप पूरा एरिया को एक अलग एंगल से देख सकते हैं और ऊपर से निंटेंडो वर्ल्ड और भी मैजिकल लगता है, जैसे कि एक एनिमेटेड स्टोरी बुक खुल गई हो और लिटरली उसके ऊपर बैठ के राइड करना, इट फील्स लाइक कि बचपन की यादें ताज़ा हो गई हों। जब हम मारियो गेम खेलते थे तो हम सोचते थे कि इस वर्ल्ड के अंदर चले जाएं। ऑनेस्टली सुपर निंटेंडो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईलाइट उसका एटमॉस्फेयर था। यहाँ हर चीज़ कलरफुली डिज़ाइन की गई थी, कलर्स, साउंड, आर्किटेक्चर, कैरेक्टर्स, लाइट, म्यूज़िक, इवन क्राउड मूवमेंट तक। हर जगह से मारियो यूनिवर्स की एनर्जी फील हो रही थी। जब आप वॉक करते हो तो बैकग्राउंड में गेम जैसी साउंड आती है। जब आप किसी ब्लॉक को हिट करते हो तो कॉइन कलेक्ट होने लगता है और उसकी साउंड भी आती है। जैसे जब किसी कॉर्नर पर रुकते हो तो ऐसा लगता है जैसे गेम का नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होने वाला है। हर एरिया इतना इम्प्रेसिव था कि टाइम का पता ही नहीं चला। ऑनेस्टली सुपर निंटेंडो वर्ल्ड मेरे लिए यूनिवर्सल स्टूडियो जापान का बेस्ट एक्सपीरियंस में से एक था। हर कॉर्नर इतना डिटेल था कि लग रहा था कि हम रियल वर्ल्ड में हैं। ये सिर्फ थीम पार्क नहीं बल्कि बचपन की मेमोरीज़ को दोबारा जीने जैसा एक्सपीरियंस था। अगर आप कभी भी यूनिवर्सल स्टूडियो जापान आओ तो सुपर निंटेंडो वर्ल्ड को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर और ज़रूर रखना। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना।